अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आपको पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों की सेहत के हवाले से आपकी जो भी मसाइल हैं बराए मेहरबानी कमेंट्स करें। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि आपको रिप्लाई करें, उसका हल बताएं। जी, आज की वीडियो जो है वो हमारी मीठे सोडा यानी बेकिंग सोडा के ऊपर है कि बकरियों को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखें, बकरियों में जो है निज़ाम हाज़मा का बहुत सारे मसाइल होते हैं, गैस के हवाले से मसाइल होते हैं। कभी ऐसा होता है कि बकरियों को जो है वो भूख नहीं लग रही होती है, अचानक दाना खाना छोड़ देते हैं, चारा छोड़ देते हैं। और दूसरा ये कि जब बकरी हामला होती है तो बच्चे देने के बाद उसके दूध में जो है वो कमी भी होती है, कभी ऐसा होता है। और ये होता है कि बेकिंग सोडा जो है वो आपको बकरी के दूध की क्वालिटी जो है उसको बनाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपने जानवरों को हैवी चारा दे रहे होते हैं, वंडा दे रहे होते हैं या हरा चारा दे रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये होता है कि उनका निज़ाम हाज़मा कभी कभी जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लूज़ मोशन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। दूसरी वजह ये होती है, कभी आप चारा दे रहे होते हैं, वंडा दे रहे होते हैं, उसके बाद आप फ़ौरन जो है चारा चेंज कर देते हैं, नए चारे के ऊपर ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी ये होता है कि बकरियों में जो होता है वो गैस के मसाइल हो जाते हैं, जिसको बोल भी कहा जाता है। और ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि आपके जानवर जो है वो कम चारा खा रहा होता है, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि उसने चारा खाना छोड़ दिया, एकदम सुस्त, उसकी तबीयत हो जाती है। चौथा ये कि जब बकरी बच्चा देती है तो उसके बाद उसकी दूध की कभी ऐसा होता है मिक़दार कम होती है और दूध में जो है उस तरह का जायका नहीं आ रहा होता, या 2-3 बच्चे होते हैं। कभी ऐसा होता है आपको घर में भी ज़रूरत पड़ जाती है उसकी दूध की लेने की, तो आप जब लेते हैं तो आपके मिक़दार उसकी जो है क्वांटिटी कम आ रही होती है। तो मीठा सोडा ये होता है कि यानी बेकिंग सोडा ये होता है कि उसमें जो है वो आपको इन तमाम ये जो आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, इसमें जो है काफ़ी हद तक जो है आपके मसाइल हल करता है और जानवरों की सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छे हैं। जब आप अपने जानवरों को चारा देने के बाद कोशिश करें, चारा जब भी दें कोशिश करें उसको साफ़ सुथरा चारा दें। और चारा देने के कम से कम आधे घंटे के बाद साफ़ पानी आपने लेना। ऐसा नहीं हो कि 2-4 दिन पुराना पानी पड़ा हुआ हो या कल का रात का पानी पड़ा हो, ऐसा नहीं है। आपने ताज़ा पानी लेना है, साफ़ सुथरा पानी लेना है। उसके अंदर आपने जो है वो आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा आपने मिलाना है और अपने जानवरों को देना है। आप देखेंगे आपके जो जानवरों के हाजमे का मसला हो रहा होगा, उसकी जो गैस का यानी बोल्ट का जो मसला हो रहा होगा और आपके बकरियां कम चारा खा रहे होंगे। और दूसरा ये कि दूध की जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी, इंशाल्लाह दोनों को जो है वो बेहतर करने में बहुत मौसर साबित होगा। ये मेरा आज़मूदा फार्मूला आपने बहुत सारे लोगों को भी इस बारे में वीडियोस भी बनाते हुए सुना होगा, लेकिन इसकी मिक़दार की बात होती है। आपने जो है इसकी मिक़दार कम रखनी है, आधा चम्मच रखनी है, यानी 5 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। दूसरा, जब आपकी बकरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपकी बकरी हामला हो और बीमार हो, तो कोशिश करना है उसमें आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपका जानवर सेहतमंद हो, अच्छा हो, खा पी रहा हो, तो उस दौरान जो है वो आपने इसका इस्तेमाल करना है, वरना आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर हामला के दौरान नहीं करना, आपका जानवर बीमार हो उस वक्त नहीं करना। और तीसरा, जब आपने बकरियों को आप दवाइयाँ दे रहे हो या इंजेक्शन्स वगैरह दे रहे हो किसी बीमारी की वजह से, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह जब पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब भी कह रहा हूँ, और इसके अलावा भी आपको मज़ीद मालूमात देनी है तो कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको आपके मसाइल का हल ज़रूर दें, या फिर आपको मैं अपना जो हूँ व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा, दे दूँगा। बहुत शुक्रिया।